हमजा शहबाज पीर तक रस्मी इख्तियारात के साथ वजीर आला होंगे, सिर्फ रूटीन की उमूर सर अंजाम देंगे। डिप्टी स्पीकर की रूलिंग के खिलाफ केस की समाअत पीर को इस्लामाबाद में होगी। अदालत ने कहा हमजा शहबाज वो इख्तियारात इस्तेमाल नहीं करेंगे जिससे उन्हें सियासी फ़ायदा हो। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि हमजा शहबाज पर नज़र रखेंगे, पीर या मंगल को फैसला सुना देंगे। हुकूमती इत्तेहाद की वज़ीर आला पंजाब के इंतखाब से मुतालिक मामले पर फुल बेंच बनाने की अपील। सुप्रीम कोर्ट बार की नजरसानी दरखास्त और दीगर मुतालिका दरखास्तों को भी एक साथ समाअत के लिए मुकर्रर करने की इस्तदा। हुकूमती इत्तेहाद का मुश्तरका एलामिया जारी। कहा इमरान खान बार बार सियासत में इंतशार पैदा कर रहे हैं। इनका मकसद एहतसाब से बचना, अपनी करप्शन छुपाना और चोर दरवाजे से इक़्तिदार हासिल करना है। आइन, जमहूरियत और आवाम के हक़ हुक्मरानी पर कोई समझौता नहीं होगा। इमरान खान ने कहा जरदारी और शरीफ माफिया ने सिर्फ 3 माह में मुल्क को सियासी और मुआशी तौर पर घुटनों पर ला खड़ा किया। रियासती इदारे कब तक इसकी इजाज़त देते रहेंगे? अवाम माफिया को अपनी लूट मार जारी रखने की इजाज़त नहीं देंगे। हम श्रीलंका के हालात से ज़्यादा दूर नहीं जब अवाम सड़कों पर होंगे। दोस्त मेजारी तलब किए जाने के बावजूद अदालत पेश न हुए। डिप्टी स्पीकर के वकील के दलाइल। चीफ जस्टिस ने कहा हमें बताएं हमारे ऑर्डर में कौन सा पैरा है जिसकी आड़ लेकर डिप्टी स्पीकर ने रूलिंग दी। ऐसे मामलात गैर तजुर्बेकारी से पेश आते हैं। जस्टिस एजाजुल एहसन ने कहा जमहूरी रिवायत यही है कि पार्लिमानी पार्टी वोट तय करेगी। पार्टी सरबराह पार्टी की डायरेक्शन की खिलाफ वर्जी पर रिपोर्ट कर सकता है। चीफ जस्टिस ने हमजा शहबाज के वकील को कहा आपके मुवक्किल जिस ऑफिस को हेड कर रहे हैं उस पर गहरे बादल हैं। परवेज़ इलाही के वकील बैरिस्टर अली जफर ने कहा अदालत ने हमजा शहबाज की बतौर वज़ीर आला इख्तियारात महदूद कर दिए। हमजा शहबाज सिर्फ रोज़ाना की उमूमी मामलात देख सकेंगे। बतौर वज़ीर आला वो कोई ट्रांसफ़र पोस्टिंग नहीं कर सकेंगे। अगर कोई पोस्टिंग की तो उसे अदालत में चैलेंज किया जा सकेगा। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से पहले हमजा शहबाज ने वज़ीर आला के ओहदे का हलफ उठाया। परवेज़ इलाही कल ज़्यादा वोट लेकर भी हार गए। आसिफ जरदारी का जादू चल गया। चौधरी शुजात के खत ने पासा पलट दिया। हमजा शहबाज को 179, परवेज़ इलाही को 186 वोट मिले। डिप्टी स्पीकर ने चौधरी शुजात के खत के बाद काफ लीग के 10 वोट मुस्तरद कर दिए। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा नून लीग को दीवार से नहीं लगाया जाना चाहिए। हमारे लिए भी इंसाफ के उसूल कानूनी रिवायात के मुताबिक होने चाहिए। इमरान खान सबूत दें वोट बेचने के लिए किसने पैसे लिए? क्या चौधरी शुजात ने 40 करोड़ रुपए लिए? पीटीआई का टोला झूठा प्रोपेगेंडा करने में महारत रखता है। इलेक्शन कमीशन पीटीआई फॉरेन फंडिंग केस का फैसला फौरी सुनाए। फवाद चौधरी ने कहा हुकूमत सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ मुहिम चला रही है, ऐसे नहीं चलेगा। स्ट्रेटेजिक सेल जजेस के खिलाफ ट्रेंड चला रहा है, ये अमल नाकाबिल कबूल है। नून लीग आवाम की तरफ आए, इदारों पर बात ना करें, आवाम को दीवार से ना लगाएं वरना बात हाथ से निकल जाएगी। पंजाब में 3 माह से कोई हुकूमत नहीं। इखलाकी तौर पर हमजा शहबाज को ओहदा छोड़ देना चाहिए। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब ने कहा चौधरी शुजात ने अरकान को वही हिदायत दी जो इमरान खान ने दी थी। धौंस धमकी से आइन और कानून नहीं बदला जा सकता। रूलिंग इमरान खान के हक में हो तो आईनी, हमजा शहबाज के हक में हो तो गैर आईनी। इमरान खान सुप्रीम कोर्ट के फैसले को माने, धमकी ना दें। मोनस इलाही ने कहा चौधरी शुजात से मेरी कोई लड़ाई नहीं। चौधरी शुजात परवेज़ इलाही को इमरान खान के टिकट पर वज़ीर आला बनाने के हक में नहीं थे। खत के हवाले से चौधरी शुजात से बात हुई, उन्होंने बताया कि मैंने किसी भी पार्टी को वोट ना देने का कहा है। मुझे लगता है चौधरी शुजात पर कोई बड़ा दबाव था। मनी लॉन्ड्रिंग केस में मोनस इलाही की अबूरी जमानत मंजूर। शहबाज गिल ने कहा चोर को अधूरा वज़ीर आला बनाने की क्या ज़रूरत थी? क्या शरीफ ख़ानदान का घराना मुल्क में सुपीरियर है? पहले इतवार को अदालत खुली तो कल भी खुलनी चाहिए थी। उम्मीद है कि पीर से आगे बात नहीं जाएगी। नर्म मुदाखलत ट्रक की बत्ती है, कौम इसके पीछे नहीं निकलेगी। मुल्क का फैसला 4-5 लोगों ने नहीं, जमहूर ने करना है। इमरान खान पैदल निकल पड़े तो फिर किसी को कुछ नहीं मिलेगा।
सदम शहबाज शरीफ, आसिफ जरदारी और चौधरी शुजात की मुलाकात। तीनों रहनुमाओं की मुलाकात गुज़श्ता रात हुई। मुल्की सियासी सूरत हाल और आइंदा की हिकमत अमली पर तबादला ख्याल। तीनों रहनुमाओं का मिलकर चलने पर इत्तफाक। शाह महमूद कुरैशी ने कहा, अवाम का मैंडेट तस्लीम न करने की माजी में भी गलत नताइज निकले, आगे भी निकलेंगे। चौधरी शुजात बीमारी के ऐसे आलम में है कि कुछ कह नहीं सकता। डिप्टी स्पीकर पहले ही खत लेकर बैठा हुआ था, बदनीयती जाहिर होती है। वफाकी वजीर एहसन इकबाल ने कहा, इमरान खान अपनी सियासी शिकस्त को फतह में बदलने के लिए सुप्रीम कोर्ट को सियासी तनाज़ात में मुलव्वस करने की कोशिश करते हैं। पैनमा से लेकर पंजाब की वजारत आला तक यही खेल खेल रहा है। पहले इदारों पर हमला आवर होकर दबाव डालता है, फिर रिलीफ लेने की कोशिश करता है। शेख रशीद ने कहा, ज़मीर के सौदागर आसिफ जरदारी ने सियासी और मौशी बहरान खतरनाक बना दिया। आसिफ जरदारी का उम्मीदवार भी नहीं, फिर भी शुजात के पास 3 बार गए। नवाज शरीफ भी साजिश में बराबर के शरीक हैं। अगर आईनी इदारे भी अपना किरदार अदा न कर सके तो फिर दमादम मस्त कलंदर होगा। ख्वाजा साद रफीक ने कहा, मामला तशरीह और समझने का है। रियासत मुख्तलिफ उसूलों और फैसलों पर नहीं चल सकती। फसादी टोले को बिला रोक टोक इस्लामाबाद आने की इजाज़त न मिलती। 63A पर अदालती राय आइन से मावरा न होती तो आइनी और सियासी बहरान टल सकता था। अदम एतमाद के आइनी ऑप्शन का रास्ता रोका गया, सो बिगाड़ बढ़ गया। असद उमर ने कहा, हमजा शहबाज अदालत के मुताबिक कभी वज़ीर आला मुंतखब ही नहीं हुए। सारी कौम के सामने कल इलेक्शन हारे वही हमजा अब अदालती फैसले के मुताबिक 2 दिन निगरान वज़ीर आला रहेंगे। अल्लाह की शान है, अब फैसले बंद कमरों में नहीं होंगे, पाकिस्तान के फैसले आवाम करेंगे। कराची में मूसलाधार बारिशों की पेशगोई। वज़ीर आला सिंध का शहर का दौरा, लियारी, आई चंद्रिगर रोड, खारा दर, मीठा दर, ली मार्केट का जायजा। मुराद अली शाह, माड़ीपुर, नयाबाद, दरियाबाद भी गए। मच्छर कॉलोनी के नाले का भी मुआयना किया। कहा, कराची में कल सुबह 5 बजे से पूरा दिन बारिशों की पेशगोई है। तमाम मुताल्लिका इदारों का फील्ड में मौजूद होना ज़रूरी है। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में एक बार फिर बादल बरस पड़े। कई सड़कों पर पानी जमा। रावलपिंडी में नशेबी इलाके ज़ेरे आब। ढोकाला खान, सादिकाबाद, शकरियाल और बोहड़ बाजार तालाब का मंजर पेश करने लगे। पानी घरों में दाखिल होने से शहरियों को मुश्किलात। प्रेस मार्केट में पानी दाखिल होने से लाखों रुपए मालियत का सामान खराब। लाहौर समेत पंजाब भर में बारिशों से 4 अफराद जाँ वहाँ। लाहौर में मकान की छत गिर गई, 2 अफराद दम तोड़ गए। टोबा टेक सिंह में दीवार गिरने से 5 साला बच्ची जाँ बहक। लाहौर में बारिश से नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। आवान टाउन, काजी टाउन समेत कई इलाकों में पानी जमा। सियालकोट में भी बारिश के बाद कई इलाके पानी में डूब गए। रुझान में बारिश के बाद बंद टूट गया। कई बस्तियां ज़ेरे आब, पानी घरों में दाखिल, फसलें मुतासिर। झलमक्सी में भी सैलाबी रैलों के बाद पानी घरों में दाखिल, मुतादिद घर और दीवारें गिर गईं। पंजाब हुकूमत की सिफारिश पर लाहौर और रावलपिंडी में रेंजर्स तैनात करने की मंजूरी। दोनों अजला में 4000 रेंजर्स एहलकार तैनात किए जाएंगे। पंजाब हुकूमत ने अमन व अमान की सूरत हाल के पेश नज़र वफाकी हुकूमत को खत लिखा। एक और खत ने सियासी बाजी पलट दी। चौधरी शुजात के खत ने परवेज इलाही को 10 वोटों से महरूम कर दिया। डिप्टी स्पीकर ने ऐवान में काफ लीग के सरबराह का खत पढ़कर सुनाया। कहा, चौधरी शुजात ने अपने अरकान को हमजा शहबाज को वोट देने की हिदायत की। फ़ोन करके खुद खत की तस्दीक की। चौधरी शुजात ने 3 बार खत के असल होने का बताया। ये मरासला मेरे हाथ में है, ये मेरे तमाम मेंबरान देख सकते हैं मरासला। मुझे लेटर मौसूल हुआ है चौधरी शुजात साहब की तरफ से, मैं इसके डिटेल्स पढ़ रहा हूँ। मुल्की सियासत में एक बार फिर खत की बाज़गश्त। साबिक डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली के बाद मौजूदा डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली के लहराए गए खत का चर्चा। साबिक डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी ने कौमी असम्बली में एक खत लहरा कर अदम एतमाद की तहरीक को मुस्तरद किया था। डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली दोस्त मिजारी ने पार्टी सदर का खत लहरा दिया। रहनुमा
मुस्लिम लीग नून अता तारड़ ने कहा, डेप्यूटी स्पीकर की रूलिंग अहम नौइयत का मामला है, तशरीह होना जरूरी है, इंसाफ का दोहरा मयार नहीं हो सकता। पार्टी डायरेक्शन पहले परवेज इलाही को वोट देने की थी, लेकिन बॉयकॉट किया गया। हमने आईन और कानून के मुताबिक फतह हासिल की। फरूख हबीब ने कहा, हिदायतकारों और साइंसदानों के तजुर्बे नाकाम हो चुके हैं, मुल्क और आवाम पर रहम करें, चाबी वाले खिलौने जमहूरियत से साफ होंगे। डेप्यूटी स्पीकर की रूलिंग में जो मुलव्वस था बुरे तरीके से एक्सपोज हुआ। हिदायतकार सिर्फ हिदायतकार होता है, सियासी कारकुन नहीं होता। आसिफ जरदारी ने नून लीग से सड़कों पर घसीटने का बदला ले लिया। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन ने कहा, इदारों, इलेक्शन कमीशन और कौम को धमकियां दी जा रही हैं। कहा जा रहा है कि फैसला हक में ना आया तो मुल्क की हालात ख़राब करेंगे। इनका अव्वलीन एजेंडा है कि इदारों को दबाव में डालकर अपने हक में फैसले लें। सियासी फैसलों में इदारों को घसीटना बंद करें। रहनुमा पीटीआई अली जैदी ने कहा, चौधरी शुजात बुजुर्ग आदमी है, अफसोस हो रहा है कि वो क्या कर रहे हैं। आसिफ जरदारी ने लिखाया कुछ और, दिखाया कुछ और है। जरदारी पाकिस्तान को चूना लगा रहा है, सोचा चौधरी शुजात को भी चूना लगा दें।